नमस्कार दोस्तों। ये महीना जो ये मंथ चल रहा है, ये जो माह है सावन का चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर तरफ हरियाली छाई हुई है, हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि हरे हरे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये पेड़ पौधे लगाने की बातें और पेड़ पौधों से जुड़ने की बातें अक्सर लोग किया करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमें लगता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए इसलिए पेड़ पौधों को लगाने के लिए कहा जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है, जिसको कि गहराई में जाकर समझाना थोड़ा सा समय लगता है और कोई जो जानता होगा वही तो समझा सकता है। आज मैं यही टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि पेड़ पौधे या हरियाली या इन सब चीज़ों से जुड़ना क्या मतलब है इसका। पेड़ पौधों को लगाना, इसकी सेवा करना, इसका क्या मतलब है। तो जान लीजिए कि यह जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति हैं, यह वनस्पति जगत भी सजीव है। इनकी भी भावनाएं होती हैं, इनकी भी सोच विचार होते हैं और इनके भी अपने आदान प्रदान होते हैं। जैसे कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला भी बदले में कुछ देता है, या आपको किसी से कुछ लेना है तो बदले में आपको कुछ देना है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको कि हम अपनाते हैं व्यवहार में। अब यहाँ पे पेड़ पौधों से भी यही बातें हैं, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों में आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु ये हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यदि ये 5 तत्व असंतुलित हो जाएंगे तो इसका क्या अर्थ है असंतुलन का। आप इन बातों से परिचित ही नहीं कि असंतुलन से ही आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं शारीरिक या मानसिक उत्पन्न होती हैं। और यह मानसिक शारीरिक समस्याएं हमारे अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं, क्योंकि असंतुलन पहले से तो मतलब हम जब भी जन्म लेते हैं तो संतुलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन पर्यावरण के संपर्क में आने के बाद जो इस वातावरण भौतिक वातावरण में जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे से संपन्न नहीं रह जाते उतने, क्योंकि वह जो संबंध था हमारा वह टूट जाता है। जो हम लेन देन कर रहे थे वह टूट जाता है। जब आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया में कुछ नहीं देगा। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में कुछ भी चीज डिसबैलेंस होती ही नहीं है, सब कुछ बैलेंस होता है। लेकिन उसको मनुष्य जो है, मानव जो है, इतना ज़्यादा बुद्धिमान आज के समय में हो गया है कि वह इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, प्रकृति के नियमों को दरकिनार करते हुए जीवन को जी रहा है। जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यदि हम अपने खेत में काम करते हैं, यदि हम चलो खेत नहीं, अगर हम अच्छी जगह मतलब शहर में सिटी जैसे माहौल में रह रहे हैं तो हम गमले वगैरह में भी अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है देखने में कि ये तो बहुत रूढ़िवादी धारणाएं हैं, पुराने लोग हैं, ऐसी सोच है, इस तरह से गंदे काम मिट्टी में काम करते हैं। तो ये मॉडर्निटी को नहीं दिखाता। लोग सोचते हैं कि मैं मॉडर्न हूँ तो मैं ये सब काम क्यों करूँ, जबकि चाहे आप मॉडर्न हो, चाहे वो आप सामान्य व्यक्ति हो, चाहे आप कितने भी पुराने हो या नए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का बना ही है। अब वो चाहे आप मॉडर्न का देख लीजिए तो भी 5 तत्व ही मिलेंगे आपको, और इनका भी। तो अगर जब सब चीज़ें सेम टू सेम पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं वही चल रही हैं तो हम कितने मॉडर्न हो जाएंगे। और अगर हम मॉडर्न होते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें झेलना पड़ जाते हैं, जो कि शारीरिक समस्याओं के रूप में झेलना पड़ता है, मानसिक समस्याओं के रूप में झेलना पड़ता है।
तो इसके लिए, इससे बचने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिक चीज़ यही बात है कि आपको पेड़-पौधों के संपर्क में रहना चाहिए और पेड़-पौधों की सेवा करनी चाहिए। आपको बीज लगाना चाहिए, पौधा उगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। पेड़ तैयार हो जाए और अच्छी बात है। आप यह मत सोचिए कि ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, यह मत सोचिए कि आप ये फल नहीं खाते, यह मत सोचिए कि ये पेड़ फल नहीं देता। पेड़ जो भी है वो सजीव है, आप उसकी सेवा जिस तरह से, जैसे कि मंदिर में मूर्तियों की सेवा, अब मैं मूर्ति के बारे में और भी बहुत डिटेल बातें हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि मूर्ति की सेवा आप करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें भी कहते हैं कि ये तो अंधभक्त हैं, मूर्ति की सेवा दूध बहा रहे हैं। लेकिन इसका क्या गहरा रीजन है, ये नियम क्यों बनाए गए, यह सब जब उसकी गहराई में, जब उसके साइंटिफिक पहलू में जा कर के समझेंगे तो ही हम समझ पाते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता कहाँ छिपी हुई है और इससे क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉफिट है। और हम यह नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों का अनुसरण हम अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया संस्कार जो नियम है उसको नहीं मानते, तो उसका क्या परिणाम, दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है हमें। तो यह सब चीज़ें हैं। तो मिट्टी के भी संपर्क में रहने से सबसे बड़ी चीज़ आपका जो भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वो मजबूत होता है। दूसरा कि आप यदि सेवा करते हैं तो आपके सभी तत्व मजबूत होते हैं, क्योंकि सेवा एक भाव से किया जाता है। आप में प्रेम भाव, एक सद्भाव, एक उस वनस्पति के प्रति लगाव, और जब भी आप किसी की सेवा करते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं भावनात्मक रूप से। आप प्रतिदिन जब उसको देखने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कल मैंने इसमें जल दिया था, तो हमने जल दिया तो इसमें 2 पत्तियां निकली, आज फूल आने वाले हैं। तो आपका मन बहुत प्रसन्न होता है और अंतर मन से आप उसके लिए खुश होते हैं कि क्योंकि पेड़ आपने लगाया है, आपके हाथों से वह बीज पेड़ के रूप में परिवर्तित हुआ और आज बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि हम अपने बच्चे को देख करके बड़ा करते हुए खुश होते हैं, उसी तरह एक सेम भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, जो कि हम पेड़ लगाते हैं या वनस्पतियों से भी स्नेह करते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। और इससे यह जो भावनाएं हैं, भावनाएं आदान प्रदान होती हैं। जब आप उनको प्रेम करते हैं तो वो भी आपको प्रेम करते हैं, ठीक है, और वह भी आपके लिए डिवोटेड है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि पेड़ पौधे बहुत सारे, जैसे आज के समय में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और बहुत सारी तपस्याएं करने के बाद उनको ऐसा होता है कि अब आप मुक्त हो गए हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो मुक्त होने की जो स्थिति आती है उसमें वह ऋषि या मुनि या जो भी तपस्वी है वह यह बात सोचता है, विचार करता है कि हाँ ठीक है, मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे जन कल्याण के कार्य करने हैं। उसके अंदर यह भावना उत्पन्न होती है कि मुझे जन कल्याण का कार्य करना है, क्योंकि वह यह देखता चला आता है कि इतनी सारी तपस्या, इतने सारे हमने जप तप वगैरह किया और हम तो इससे मुक्त हो गए, लेकिन जो ये अज्ञानी लोग हैं इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए और हमें भी कुछ सेवा भाव से कुछ करना चाहिए, ऐसा सोच करके वो सोचते हैं। क्योंकि मुक्ति का मतलब यह होता है कि मुक्त हो जाना। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप नया जन्म लें या नहीं लें। तो ऐसी स्थिति में जब ऋषि मुनि इस तरह की जन कल्याण की भावनाएं जागृत होती है, उस वक्त जब उन्हें मुक्त किया जाता है तो वह इस बात को प्रकृति के आगे रखते हैं। तो वहाँ पे ये वनस्पति के रूप में, एक अच्छे पेड़ के रूप में, बहुत सा मतलब सभी पेड़ों की अलग अलग उम्र होती है, उसके रूप में इन्होंने एक योनि ग्रहण किया स्वेच्छा से, ठीक है, और कर्तव्य दायित्व के अंतर्गत जन कल्याण की भावना से यह मतलब योनि को प्राप्त किया मुक्ति के दौरान, ठीक है। तो जब मुक्ति के दौरान इस तरह के पेड़ पौधे बनते हैं, जैसे नीम का पेड़, जैसे पीपल का पेड़ और भी अन्य बरगद का पेड़ जो विशालकाय वृक्ष के रूप में 100 साल के ऊपर आपको लोगों को जन कल्याण का कार्य करते रहते हैं, छाया देते हैं, अपने पेड़ पौधों की लकड़ियां देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिस हिसाब से उनको
सेवा करता है, आप समझ सकते हैं कि यदि वह तपस्वी रहा होगा तो निश्चित है कि उसको वाक सिद्धि भी होगी, निश्चित है कि उसकी भावनाओं द्वारा आशीर्वाद भी निकलते होंगे। वह सारे आशीर्वाद जो उसकी सेवा कर रहा है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसके बच्चे हैं, जिसको वो अपना समझ रहा है, उसको वो प्रदान करता है, उसको वो देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी जो एक लेवल तक तपस्वी का कार्य कर चुका है, जो तपस्या कर चुका है, जो कि मुक्ति के तरफ अग्रसर है, उस मोक्ष मुक्ति के मार्ग पे चला हुआ व्यक्ति है, वह कभी भी आपसे तिनका भी फ्री का नहीं लेता, यह जान लीजिए। तो यदि ऐसा है तो आप पेड़ पौधों की जो सेवा कर रहे हैं या उनके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपका हजम कर जाएंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं करते वो, बल्कि वो स्वेच्छा से आपने जितना दिया उससे कहीं अधिक आपको देते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इसलिए पेड़ पौधों की सेवा करने से सबसे बड़ा जो आपका 5 तत्व है वो बैलेंस होता है। मैं आज इसी बात को बताने वाली थी और यही बताने के लिए मैं यहाँ पे इतनी सारी लंबी व्यू रचना रची और भूमिका बनाया और सब कुछ कि आपको ये बात समझ में आए, क्लियर हो थोड़ा-सा। तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण के लिए तो जो है सो है ही भाई। पर्यावरण क्या है? ये वनस्पतियों से ही, पेड़ पौधों से ही शुद्ध हवाएं चलती हैं, जो कि हम ऑक्सीजन जो सांस में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो शुद्ध हवाएं और विभिन्न तरह से रश्मियाँ हमारे बॉडी के अंदर, हम जो रश्मियाँ हैं जो कि हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से जो जाती हैं, वो भी हवाओं के माध्यम से ही जाती हैं। विभिन्न तरह, अभी ये रश्मियाँ का मतलब ये वैज्ञानिक रूप से रसायन जो है, जो भी रसायन आप कभी भी बीमार पड़े तो आप सबसे पहले टेस्ट कराते हैं, तो ये रसायन आपके में कम है, ये रसायन कम है, इसके लिए ये खाइए, इसके लिए खाइए, इसके लिए ये दवा कीजिए, ऐसा हमेशा ही बराबर ही कहा जाता है। लेकिन ये सबका फ्री इलाज, सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप प्रकृति के टच में रहें, वनस्पतियों के टच में रहें। इससे आपको सभी रसायन जो आपके शरीर में कम होंगे, जो भी आपको संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न तरह की समस्याएं, हम बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं, वह सारी समस्याएं सही हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ का जो वनस्पति का जो डॉक्टर है, वो आपको तुरंत ही, ना उसके आगे टेस्ट कराना है हमको, ना ही हमको कुछ करना होता, बस हमको उससे जुड़ना होता है। वो खुद ही जान जाता है कि आपके में कौन सी वनस्पति से रिलेटेड रश्मि रसायन आपके में कम है, वह चीज़ों को वो आपको भरपूर मात्रा में दे सके और आपके जीवन में खुशहाली ला सके। क्योंकि चूँकि आपने उसके लिए किया है, तो वह भी आपके लिए करने के लिए संकल्पित है, वह भी आपके लिए ज़रूर करेगा। और वनस्पतियों से अच्छा ईमानदार और तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई है। तो इसलिए ही हमारे पूर्वजों ने वनस्पतियों की सेवा के लिए बहुत सारे विभिन्न वृक्षों को देव वृक्ष के रूप में भी पूजा जाता है। नीम के पेड़ में हम लोग माता रानी कहते हैं कि माता रानी का वास है। तो ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं वह गलत नहीं बताई गई। आप जब उसको करते हैं, मतलब या देवी देवता माता या कोई भी जो भी शक्ति है, वह सारी शक्तियाँ जो है ऊर्जा का पुंज है, एक मजबूत ऊर्जा का पुंज जिसकी कि हमको आवश्यकता है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मतलब शक्ति से लिया जाता है, शक्ति। अब शक्ति ही दुर्गा है, शक्ति ही काली है, शक्ति ही सरस्वती और लक्ष्मी भी है। तो ऐसी स्थिति में जब हम वनस्पतियों से जुड़ते हैं, विभिन्न वृक्षों से जुड़ते हैं, तो हमें शक्ति प्राप्त होती है विभिन्न तरह की। हम स्वस्थ रह, सबसे बड़ी बात तो यही है कि शक्ति प्राप्त होगी तो आपका जीवन आयु बढ़ेगी, आपको विभिन्न कार्यों में अच्छे विचार आएंगे, सही विचार आएंगे और त्वरित विचार आएंगे। जो भी कार्य करना है उसके लिए हम सही दिशा में सोच पाएंगे। हर चीज़ तो हमारी रश्मियों पे ही आधारित है, जो हम रश्मि वातावरण से अपने अंदर
छाती करते हैं, जो हम अंदर रखते हैं, जो हम उसको अवशोषित करते हैं, जो हम किसी भी माध्यम से, लेकिन तभी हम कर पाते हैं जब हम उसके संपर्क में रहेंगे, जब हम प्रकृति से संपर्क बनाएंगे। हम जितना समय प्रकृति के साथ देंगे उतना ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के यहाँ जा करके कड़वी कड़वी गोलियां खाना पसंद करेंगे या फिर आप वनस्पतियों से जुड़कर स्वस्थ रहना पसंद करेंगे। और हाँ, कड़वी गोलियां तो तब खाएंगे ना जब आप गंभीर बीमार पड़ेंगे, उतना झेलेंगे, उतनी परेशानी समस्याएं उठाएंगे। और जो कड़वी दवाओं से भी आज के समय में तो जो स्थिति चल रही है कि लाइलाज बीमारियों का चेन सा चला है कि ब्लड प्रेशर है तो शुगर भी हो सकता है, फिर शुगर है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, विभिन्न तरह के जो कि लाइलाज बीमारियों में गिनती है। इन सब चीजों का तो आप बस खाली कितना भी हो केमिकल अवशोषित करने के लिए जो गोली खाएंगे उससे आपका कभी भी सही नहीं होता। मैं जो देखती हूँ वो जीवन पर्यंत यह गोलियां खानी ही पड़ती हैं। तो क्यों ना अच्छा हो कि हम स्वस्थ रहें, हमें ऐसी गोलियों को खाने का नौबत ही ना आए। इसके लिए हमें वनस्पतियों से जुड़ना होगा। चाहे हम अगर गांव में हैं तो भी हम इसको सम्मान की दृष्टि से देखें कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, हम वनस्पतियों से जुड़े रहते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, हम इनकी देखभाल करते हैं। और अगर आप शहरी जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप गमलों के माध्यम से मिट्टी ला करके अपने घरों में, और अगर थोड़ा सा छोटा सा गार्डन जो भी आप आजकल टेरेस गार्डन भी लोग बनाते हैं, तो इस तरह की चीजें भी करके भी आप कृत्रिम वातावरण वनस्पतियों से एक प्राकृतिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। जो कि क्योंकि भावनाएं सबसे बड़ी चीज होती हैं। भावना से यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, और हर घर में तुलसी का एक पौधा होना चाहिए, हर घर में इस तरह से कुछ वनस्पतियां हैं जो कि होनी ही चाहिए। तो वो सब चीज़ों की जब आप सेवा कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी उनसे रिफ्लेक्ट होगी, और आपके ऑरा के साथ साथ आपके घर का ऑरा भी मेंटेन करेगी, संतुलित करेगी, जिससे कि कभी न नकारात्मक विचार आप में आएंगे, ना आपके बच्चे परिवार में आएंगे, और ना ही किसी तरह से नकारात्मकता से आप पीड़ित हो पाएंगे, होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आपके बॉडी में संतुलन, तत्वों का संतुलन बना रहेगा। जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व तो मैं एक जो बेसिक बताया जाता है यही बता रही हूँ। कभी मैं फिर बताऊंगी आपको कि तत्व किस प्रकार से, बहुत सारे तत्व होते हैं और बहुत सारे तत्व बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। और इन सभी तत्वों के लिए भी हमें वनस्पतियों से जुड़ना जरूरी होता है, और खास करके प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, प्रकृति को क्या चाहिए, प्रकृति को कैसे हम अपना सकते हैं, और प्रकृति से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। तो जो भी वनस्पति, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको अपने आसपास में, और पेड़ काटना तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे सभी से आप जुड़िए, सबको प्रेम भाव से, जैसे अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, सेम ऐसा ही विचार अगर आप करते हैं तो विचार ही सबसे बड़ी चीज है। और भावनाएं आती नहीं है, लाया जाता है, और लाया भी जाता है तो भी नहीं आती। यह तब आती हैं जब आप वनस्पतियों से, पर्यावरण से जुड़ेंगे, तो वनस्पति और पर्यावरण ही आपको ऐसी भावनाएं पैदा करती हैं। तभी इंसान जो भी चाहे वो कर न ले,
कि अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत ऊंचे पद पे कार्य करें, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लें, तो ऐसी भावनाएं जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं? और भावनाएं आने के बाद अगर हम उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाते, तो निराशा वाली भावना, जो उदासीनता वाली भावना है, वह कहाँ से आती है? जिसके कारण कि विभिन्न मानसिक समस्याएं होती हैं, वह सभी हमको प्रकृति के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। हमने जैसा जो भावनाएं उन्हें दी हैं, वही हमारे पास वापस आता है। अच्छा, एक बात और भी, प्रकृति की बात जब की जा रही है तो वहां पे मैं एक प्रकृति का पॉइंट और रखना चाहूंगी कि प्रकृति सिर्फ वनस्पति और पेड़ पौधों में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि 5 तत्वों का समावेश हमारे शरीर में है, तो सिर्फ हमारे शरीर का मतलब कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी वनस्पति हैं, या जितने भी आपके लोग हैं, जो सजीव जिनको मान रहे हैं आप, प्राणी हैं, उन सब में भी तत्वों की मात्रा है, विभिन्न तत्वों की, और वो उसमें भी प्रकृति है छुपी हुई, जिसको कि आप कहते हैं चित्त प्रकृति। ठीक है, चित्त प्रकृति का मतलब क्या होता है कि उसकी चित्त की प्रकृति क्या है? उष्ण है, शुष्क है, या ठंडी है, इस तरह से प्रकृति होती है। तो उष्णता और शुष्कता और ये जो शीत प्रकृति होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यही जो प्रकृति है, जो मानव के अंदर या प्राणी के अंदर होती है, इससे ही हमारे विचार गर्म आते हैं, या ठंडे आते हैं, या मध्यम आते हैं, या एकदम सूखे हुए से आते हैं। अब इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ? गर्म गर्म भावनाएं, गर्म विचार, यानी कि जब मुझे गुस्सा आता है, गर्मी चढ़ती है, वो क्या है? वह प्रकृति है। जब मैं एकदम शांत, शीतलता प्रदान करती हुई बातें करती हूँ, मैं नहीं, ऐसा सभी प्राणियों के बारे में मैं कह रही हूँ। सभी की चित्त प्रकृति होती है, और सभी की ये भावनाएं उष्ण, शुष्क और शीत, इस तरह से प्रकृति रखी हुई होती हैं। तो यह प्रकृति भी तभी हमारी उस तरह की हमको मिलती है, रिफ्लेक्ट हो करके, जैसा हम देते हैं। सामने वाले को हम सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो वह शीतलता प्रदान करता है हमें, और उसी तरह से और सारी चीजें भी हैं। तो आप ये जान लीजिए, मैंने छोटे से वीडियो में बहुत जल्दी में बहुत कुछ कहा है, और अभी इसको और डिस्क्राइब करूँगी कभी फिर किसी दिन, और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, थोड़ा करके ही मैं बता पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।